दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं व्हिच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 16। इसके 15 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड द गुड थिंग इज दिस इज अ लास्ट पार्ट। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। आज यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड इसीलिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, कहीं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम लोगों ने ये वाला मेथड हमारी ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी समझा था। सेम ही मेथड हम लोगों का हायर परचेज सिस्टम के अंदर भी है। कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें डिफरेंट हैं, बट ट्रस्ट मी बहुत इजी एंड बहुत सिंपल मेथड है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एंड समझते हैं क्या है ये स्टॉक एंड डेटर सिस्टम वाला मेथड, क्या क्या अकाउंट्स इसके अंदर हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। हर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को इजीली समझ में आने वाली है। क्या बात का आपको ध्यान रखना है, नोटबुक पेन साथ लेकर बैठेंगे। जहां जहां पर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलना। चीजें बहुत सिंपल लगेंगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस मेथड के अंदर मेरे कौन कौन से अकाउंट्स बनने वाले हैं। जो जो अकाउंट्स बनाने हैं स्क्रीन पर आपको सभी अकाउंट्स के नेम दिख रहे हैं। लाइक क्या, यहाँ पर मुझे हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बनाना है, उसके बाद हायर परचेज स्टॉक अकाउंट मुझे बनाना है, देन शॉप स्टॉक अकाउंट बनाना है, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाना है। ये 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मुझे मेरे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर बनाने होते हैं। बेस्ट थिंग इज जो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट है ये हम लोगों ने ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर भी सीखा था कि डेटर्स अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। इनके साथ के सिलेबस में ब्रांच अकाउंटिंग वाला चैप्टर ही नहीं है, या फिर आप लोगों ने अभी तक ब्रांच अकाउंटिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, डेटर्स अकाउंट तो बनाना आता है ना। आपको पता है ना, डेटर्स मेरी एसेट होती है, जब भी मेरी एसेट इंक्रीज होती है डेटर्स इंक्रीज होते हैं, डेबिट करते हैं, जब भी मेरे डेटर्स डिक्रीज होते हैं क्रेडिट करते हैं। इतना लॉजिक भी अगर आपको पता है तो आप ये चीजें इजीली कर पाएंगे। आपको भी स्ट्रेस में नहीं बैठना हो हमने ब्रांच अकाउंटिंग नहीं किया तो क्या ये समझ में नहीं आने वाले। डोंट वरी, हर एक चीज समझ में आएगी। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट की बात करते हैं। स्टॉक अकाउंट आपको पता है जिस भी रीजन से स्टॉक इंक्रीज होगा डेबिट कर देना, जिस भी रीजन से स्टॉक डिक्रीज होगा क्रेडिट कर देना। इसी तरीके से शॉप स्टॉक अकाउंट, हर एक चीज क्वेश्चन में साफ साफ सीधा सीधा बोल करके आपको बता रखी होगी, सिर्फ आपने उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर उसको पहुंचाना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। अब एक दो चीजें मैं छोटी छोटी यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ ताकि चीजें जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो वहां पर चीजें आप लोगों के लिए थोड़ी सी इजी बन पाए। हायर परचेज डेटर्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वहां पर मेरी एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्या आएगी? एक बैलेंसिंग फिगर आएगी। कब आती है बैलेंसिंग फिगर? अकाउंट्स की टोटलिंग करते हैं, एक बैलेंसिंग फिगर निकल करके आती है। वहां पर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसको किस अकाउंट के अंदर पहुंचाना है, तो वहां पर ये जो आपका सेकंड नंबर पर अकाउंट है हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, इसके अंदर इसको पहुंचा देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसी तरीके से इसकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, इस बैलेंसिंग फिगर में मुझे दो चीजें ढूंढनी है। क्या क्या? एक मुझे उसकी कॉस्ट एंड एक मुझे उसका प्रॉफिट ढूंढना है। कॉस्ट मेरा शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर चला जाएगा एंड प्रॉफिट मेरा एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर चला जाएगा। सिंपल सी चीज थी, चीजें समझ आ चुकी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराने वाली हूँ जहां से चीजें समझ आएंगी। कौन सी बैलेंसिंग फिगर की बात हो रही है, कैसे ट्रांसफर करते हैं, हर एक चीज क्लियर होने वाली है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को रीड करना एंड देखते हैं क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पर करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन को रीड करते हैं यहाँ पर मेरे साथ साथ। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? ए लिमिटेड सप्लाई आर्टिकल्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, दे सेल गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर द कॉस्ट। ए लिमिटेड क्या करें, आर्टिकल्स को सेल करें एंड उसके अंदर अपना प्रॉफिट कितना एड ऑन करें, 25%। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। नीचे अब आप लोगों को कुछ चीजें गिवन है। चीजों को रीड करने से पहले मैं आप लोगों को ये पढ़वाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन के अंदर कैसे बोला हुआ होगा कि आपको समझना है। यहाँ पर मेरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड का यूज हुआ है। यहाँ पर बोले प्रिपेयर हायर परचेज डेटर्स अकाउंट, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट एंड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर आप लोगों को खुद से अकाउंट्स के नेम गिवन है कि कौन कौन से अकाउंट्स आप लोगों को यहाँ पर बनाने। इनकेस ये सभी नेम्स आप लोगों को नहीं गिवन होते तो वहां पर बोला जाएगा आप लोगों को हायर परचेज अकाउंटिंग को करना है, वो भी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड के साथ। इन दो ही तरीके से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है। पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे चीजें क्लियर हो गई हैं कि मुझे
मुझे यहाँ पर मेरे 4 अकाउंट्स बना करके रेडी करने हैं, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, शॉप स्टॉक अकाउंट एंड हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इतनी सी चीज पढ़ने के बाद मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि अगर मुझे 4 अकाउंट्स बनाने हैं तो 4 अकाउंट्स के फॉर्मेट यहाँ पर मेरे पास होने चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं यहाँ पर अपने फॉर्मेट्स को रेडी करने वाली हूँ एंड फॉर्मेट्स रेडी कर करके उस पर नेम शीट लगाते जाएंगे, क्योंकि नेम शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी हेल्प से मैं मेरे अकाउंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाती हूँ, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर पाती हूँ। तो पहला अकाउंट यहाँ पर मुझे कौन सा बनाने के लिए बोला, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है पहला मेरा, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। अपने हर एक अकाउंट की मैं नेम शीट लगाती जाऊंगी, हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। आप लोग भी हर एक अकाउंट मेरे साथ साथ रेडी करते जाओ, ताकि जब मैं सॉल्यूशन करूं, सॉल्यूशन को साथ साथ करो, चीजें साथ साथ क्लियर करते चलो। सेकंड अकाउंट मेरा कौन सा रहने वाला है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। कौन सा रहने वाला है, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद थर्ड अकाउंट मेरा कौन सा रहने वाला है, शॉप स्टॉक अकाउंट। थर्ड अकाउंट विल बी शॉप स्टॉक अकाउंट। 3 अकाउंट्स के फॉर्मेट मेरे रेडी है। लास्ट अकाउंट मेरा कौन सा रहने वाला है, हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। फोर्थ अकाउंट विल बी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। मेरे चारों अकाउंट्स के फॉर्मेट यहाँ पर बन करके रेडी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लाइक मैं अगर हायर परचेज डेटर्स अकाउंट बना रही हूँ तो वहां पर बस मुझे इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि किस रीजन से मेरे डेटर्स बढ़ रहे हैं, किस रीजन से मेरे डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं। अगर मैं स्टॉक अकाउंट बना रही हूँ तो मुझे बस इतना सा आइडेंटिफाई करना है किस रीजन से मेरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, किस रीजन से स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। अभी ये चीजें आप लोगों को समझ आने वाली है, क्वेश्चन में देखते जाओ। सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या बोली है, 2022। अच्छा, जब भी हम लोग हमारा अकाउंट बनाते थे तो उसमें क्या होता था, एक ओपनिंग बैलेंस होता था, एक क्लोजिंग बैलेंस होता था। वो ही चीज यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर मुझे गिवन है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, यानी कि ये सभी मेरे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अब ओपनिंग बैलेंसेस किसके, इसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले स्टॉक इन शॉप। क्या हम लोगों ने शॉप स्टॉक अकाउंट बनाया है? बिल्कुल बनाया। तो ये उसी का ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक इन शॉप। अमाउंट क्या है, 5000 रुपीज। तो मुझे जाना है शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर। कहां है मेरा शॉप स्टॉक अकाउंट, ये रहा। यहां पर ओपनिंग बैलेंस गिवन है 5000 रुपीज का। तो मैं कहां पर लिखने वाली हूं, डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी एंड अमाउंट इज 5000 रुपीज। एंड डेट क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, 2022 1 अप्रैल। डेट क्या लिखने वाले हैं, 2022 1 अप्रैल। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने ये बैलेंस बीडी अपना डेबिट साइड में ही क्यों लिखा है? क्या आप लोगों को नहीं पता स्टॉक मेरी एसेट है? जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में, इसीलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस को लिखा है डेबिट साइड में। पॉइंट क्लियर हो रहा है? कुछ नहीं करना, पूरा क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना है, चीजों को उठाना है एंड उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, स्टॉक आउट ऑन हायर एट हायर परचेज प्राइस। एंड हायर परचेज प्राइस क्या है, 20,000 रुपीज। अब यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि ये किस अकाउंट के अंदर जाने वाला है। यहाँ पर बोला स्टॉक आउट, यानी कि कौन सी आपके अकाउंट से रिलेट करता है, ये आप लोगों के हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से रिलेट करता है। स्टॉक आउट ऑन आगे जो भी बोला है, लेकिन ये आप लोगों का कौन से अकाउंट से रिलेट करता है, स्टॉक अकाउंट से रिलेट करता है, विच मींस हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। उसका ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्योंकि यहाँ पर डेट इज 1 अप्रैल एंड अमाउंट इज 20,000 रुपीज। तो मैं कहां जाऊंगी, 20,000 को हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर लिखूंगी। यहां पर मैंने लिख दिया 20,000 रुपीज एंड किस तरीके से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। डेट विल बी 2022 की 1 अप्रैल। क्या इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट था? योर आंसर शुड बी नो। बस चीजें उठाई हैं एंड उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर उसको पहुंचा दिया। थर्ड यहां पर मुझे क्या चीज गिवन है, इंस्टॉलमेंट ड्यू, यानी कि कस्टमर स्टिल पेइंग, यानी कि यहां पर कस्टमर्स की अमाउंट की बात हो रही है। कस्टमर्स मतलब मेरे डेटर्स की बात हो रही है। अमाउंट क्या है, 1800 रुपीज। डेट है 1 अप्रैल, यानी कि ये मुझे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसीलिए मैं डेटर्स वाले अकाउंट के अंदर जाऊंगी एंड 1800 को फिल कर देंगे। यहां पर मैं डेटर्स अकाउंट के अंदर आ गई हूं, 1800 लिखा, वो भी किस तरीके से, टू बैलेंस बीडी। ईयर इज 2022 एंड डेट विल बी 1 अप्रैल। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस मैं मेरे ट्रांसफर कर चुकी हूँ, दोबारा से रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको, ताकि चीजों के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पहला था स्टॉक इन शॉप। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग। तो जितने भी बैलेंसेस 1 अप्रैल के हैं वो सभी ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं। तो स्टॉक इन
शॉप यानी कि मेरे शॉप स्टॉक अकाउंट की बात हो रही है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस पहुंचाया। नेक्स्ट है स्टॉक आउट की बात हो रही है यानी कि हायर परचेज स्टॉक अकाउंट से रिलेट करता है इसलिए उसके ओपनिंग बैलेंसेस के हिसाब से पहुंचाया। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर्स की बात हो रही है तो ये डेटर्स से रिलेट करता है इसीलिए इसको हम लोगों ने हायर परचेज डेटर्स अकाउंट के अंदर पहुंचाई। ये तीन चीजें मेरी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या गिवन है 2023 के 31 मार्च पर क्या होता है, गुड्स रीपोजेस हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर फॉर इंस्टॉलमेंट्स अनपेड 300 रुपीज वैल्यूड एट 120 रुपीज। अब इस चीज को यहाँ पर किस तरीके से इंटरप्रेट करने ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला गुड्स को रीपोजेस कर दिया गया, गुड्स रीपोजेस किए गए यानी कि गुड्स वापिस हुए। जब गुड्स दिए थे तो तब मेरे डेटर्स इंक्रीज हुए होंगे एंड अब जब गुड्स वापस जा रहे हैं तो मेरे डेटर्स डिक्रीज हुए होंगे। तो यानी कि इसको मुझे कहां पहुंचाना है, मेरे हायर परचेज डेटर्स अकाउंट के अंदर पहुंचाना है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद अगर मेरे डेटर्स डिक्रीज हुए, बात आती है अमाउंट की। अमाउंट कौन सी यूज करनी है, जो भी इंस्टॉलमेंट यानी कि हायर परचेज प्राइस मुझे यूज करना है। हायर परचेज प्राइस मतलब 300 रुपीज का यूज करना है, 120 तो उसकी कॉस्ट है 120, हायर परचेज प्राइस 300 है तो मुझे उसका हायर परचेज प्राइस, यहां पर हायर परचेज प्राइस का यूज करेंगे, उसको मैं वहां पर पहुंचाने वाली हूं। लिखना किस तरीके से अभी समझते हैं। हम लोग अब जाने वाले हैं डेटर्स अकाउंट के अंदर एंड डेटर्स अकाउंट के अंदर यहां पर लिखेंगे बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। कैसे लिखेंगे, बाय गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। इतना लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अमाउंट लिखनी है यहाँ पर 300 रुपीज। अमाउंट में कोई दिक्कत, मुझे यहाँ पर हायर परचेज प्राइस यूज करना है, कॉस्ट प्राइस को यूज नहीं करना। हायर परचेज प्राइस क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमारा प्रॉफिट खुद से अलग करने वाले हैं हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो मुझे यहाँ पर सिर्फ हायर परचेज प्राइस को ही लिखना है। हायर परचेज प्राइस था मेरा 300 रुपीज एंड ईयर विल बी 2023, डेट विल बी 31 मार्च। पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या क्या चीजें गिवन है। यहां पर नेक्स्ट बोला गया इंस्टॉलमेंट्स रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर। इंस्टॉलमेंट रियलाइज मतलब आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का पैसा आया। अगर इंस्टॉलमेंट का पैसा यानी कि डेटर्स ने अगर आपको पैसा दे दिया तो अगेन डेटर्स आप लोगों के यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर मैं 39900 लिखने वाली। पॉइंट क्लियर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट रियलाइज हो रही है यानी कि डेटर्स से पैसा आ रहा है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखने वाले हैं। अमाउंट है 39900। इजी बनाने के लिए हम इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। ये अमाउंट रहने वाली है मेरी 39000 रुपीज। तो मैं जाकर डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में 39000 को लिखने वाली हूं। मेरे साथ साथ डेटर्स अकाउंट के अंदर चलेंगे। यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया 39000 रुपीज एंड किस नेम से लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैंक अकाउंट। किस नेम से लिख रहे हैं, बाय बैंक अकाउंट। एंड ब्रैकेट में आप लोग यहां पर लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड एंड डेट विल बी 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, पिक करते हैं उसको उसके रेस्पेक्टिव जगह पर ड्रॉप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस का मतलब समझिए ये अगेन मेरे स्टॉक अकाउंट से रिलेट करता है। ऊपर में ये रहा स्टॉक अकाउंट, ये 1 अप्रैल का स्टॉक अकाउंट था तो ओपनिंग था। ये 31 मार्च का स्टॉक आउट है तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है मेरे स्टॉक आउट अकाउंट का। तो अब मैं जा रही हूँ मेरे हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर एंड क्लोजिंग बैलेंस वहां पर पहुंचाने वाले हैं 16,000 रुपीज। यहां पर आ गई हूं मैं 16,000 रुपीज। मैं यहां पर नोट डाउन कर रही हूं बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से कर रहे हैं, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। डेट विल बी 2023 का 31 मार्च। पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मुझे नेक्स्ट क्या चीज बोलिए, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू यानी कि डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। क्लोजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेट इज 31 मार्च। तो क्या है क्लोजिंग बैलेंस, इट इज 3000 रुपीज। कितनी अमाउंट है, 3000 रुपीज। उसको मैं यहां पर आकर के नोट डाउन कर रही हूं 3000 रुपीज विच विल बी रिटन एज बाय बैलेंस सीडी। यहां पर नोट डाउन हो गया बाय बैलेंस सीडी। डेट विल बी 31 मार्च। क्वेश्चन में चलते हैं एंड लास्ट चीज देखते हैं। लास्ट है यहां पर हम लोगों का स्टॉक इन शॉप अकाउंट। कितनी अमाउंट है, 10,000। तो हम चलेंगे शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर एंड 10,000 को वहां पर फिल कर देंगे। यहां पर हम लोगों ने लिखा 10,000 रुपीज एंड
बाय बैलेंस सीडी। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। ईयर विल बी 2023 एंड डेट विल बी 31st ऑफ मार्च। क्या इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट था? बस मैंने क्वेश्चन में से चीजों को रिकॉग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया एंड उनके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर उन चीजों को पहुंचा दिया। अब आखिरी काम यहाँ पर मेरा क्या बचता है? जस्ट मुझे मेरे अकाउंट्स की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बैलेंसिंग फिगर को निकाल करके मुझे उनके नेक्स्ट वाले अकाउंट के अंदर उसको ट्रांसफर करना है। कैसे करना है? एक एक स्टेप यहाँ पर मेरे साथ साथ समझेंगे। मैंने मेरा पहला अकाउंट यहाँ पर कौन सा प्रिपेयर किया हुआ है? इट इज हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। पहला अकाउंट कौन सा बना रखा है? हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर देखनी है मेरे कौन सी साइड का टोटल बढ़ा रहा है एंड कितना आ रहा है टोटल? 42300। इसी टोटल को मैं दोनों साइड लिखने वाली हूँ 42300। पॉइंट क्लियर है? अब कैलकुलेट करनी है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी? 40500। कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? 40500। डेट विल बी 31st ऑफ मार्च ऑफ 2023। तो मैंने यहाँ पर डेट को भी नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आते हैं, कंफ्यूजन क्या आती है, चीजें क्या आ रही है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर किस अकाउंट का नाम लिखने वाली हूँ। तो मैं इसकी बैलेंसिंग फिगर को पहुंचाने वाली हूँ मेरे नेक्स्ट अकाउंट के अंदर विच इज हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। तो हायर परचेज डेटर्स अकाउंट के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हायर परचेज स्टॉक अकाउंट एंड दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट क्लियर है? तो अब इस अमाउंट को मुझे अपने नेक्स्ट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है विच विल बी रिटर्न एज 40500 एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। कैसे लिखेंगे? बाय हायर परचेज डेटर्स अकाउंट। डेट विल बी 2023 की 31st ऑफ मार्च। अब फर्स्ट अकाउंट का मेरा काम खत्म हो चुका। मैं आ गई हूं मेरे सेकंड नंबर वाले अकाउंट पर। सेकंड नंबर वाले अकाउंट के अंदर भी मैंने अपनी हर एक चीज को पहुंचा रखा है। लास्ट का मेरा क्या बचता है? अकाउंट की टोटलिंग एंड देन बैलेंसिंग फिगर। टोटल किस साइड का बढ़ा रहा है? इट इज ऑब्वियस मेरी क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है विच विल बी 56500। कितना टोटल आ रहा है? 56500। इसी टोटल को मैं मेरे दोनों साइड पर लिखने वाली हूँ। अब अगर बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करनी है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 36500। क्या आएगी बैलेंसिंग फिगर? 36500। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने वाली है वो क्या है? हायर परचेज स्टॉक अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अब परचेज करते टाइम क्या क्या दो बातें होती है? एक कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट में मेरा प्रॉफिट ऐड होता है। क्या क्या दो बातें होती हैं? एक मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, एक मेरा प्रॉफिट ऐड ऑन होता है। तो बस मुझे इसी बैलेंसिंग फिगर से दोनों चीजों को अलग अलग करना है, यानी कि कॉस्ट अलग करनी है एंड प्रॉफिट को अलग करना है। जो मेरी कॉस्ट होगी वो जाएगी शॉप अकाउंट के अंदर, शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर एंड जो मेरा प्रॉफिट होगा वो हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। अब मैं यहां पर निकालने वाली हूं बैलेंसिंग फिगर ऑफ किसकी? बैलेंसिंग फिगर को यहां पर निकालने वाले हैं शॉप स्टॉक अकाउंट की। किसकी? शॉप स्टॉक अकाउंट की। किस तरीके से निकालने हैं ध्यान समझेंगे। क्या आप लोगों की अमाउंट आ रही है बैलेंसिंग फिगर की? 36,500। मैंने यहां पर लिख दिया 36,500 मल्टीप्लाई शॉप अकाउंट के अंदर क्या जाएगी? कॉस्ट। शॉप अकाउंट के अंदर मुझे कॉस्ट लिखनी है तो कॉस्ट कितनी है? 100%। तो मैंने यहां पर लिखा 100 डिवाइड बाय 125। यहां पर 100 प्लस रेट करेंगे। 100 प्लस रेट इज 100 प्लस 25, इट विल बी 125। तो यहां पर आप लोगों की कॉस्ट आ जाएगी जिसको आप लोगों को शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर पहुंचाना है। उसके बाद हम लोगों को हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर पहुंचाना है उसका प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट पहुंचाना है ध्यान समझेंगे। अमाउंट क्या है अगेन यहां पर? 36,500 मल्टीप्लाई प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 25। कितनी परसेंटेज है प्रॉफिट की? 25। तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगी 25 से, डिवाइड करूंगी 125 से। जो भी आपकी अमाउंट आएगी वो होगी प्रॉफिट की अमाउंट एंड उसको मैं पहुंचाऊंगी एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। सो इट विल बी 29200 एंड इट विल बी 7300 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको इसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है यहां पर मेरा हायर परचेज के अंदर शॉप स्टॉक अकाउंट। मुझे इसको पहुंचाना है बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। कैसे लिखेंगे? बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट 29200। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जिसको हम लोगों ने प्रीवियस अकाउंट के अंदर कैलकुलेट किया है। डेट विल बी 2023 एंड 31st मार्च। अब इसके बाद इस अकाउंट के अंदर कुछ ही बचा। पहले मैं पीछे की गई अपनी एक और चीज को कंप्लीट कर रही हूं। इस प्रॉफिट को एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर पहुंचा देते हैं। 73
7300 रुपीज को मुझे एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा 7300 रुपीज एंड किस तरीके से लिखेंगे, बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। डेट विल बी 2023 31st ऑफ मार्च। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं मेरा प्रीवियस अकाउंट कंप्लीट करके आती हूँ, टोटलिंग करते हैं एंड बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। टोटल इज 39200। टोटल क्या आ रहा है, 39200। मैंने यहाँ पर अपने टोटल को नोट डाउन कर दिया। बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करो एंड अमाउंट बताओ यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी। इट विल बी 34200। अब 34200 तो लिख दिया। माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इस 34200 को मुझे लिखना किस नेम से है, लिखना किस नेम से है, अभी समझ लेते हैं। आप मुझे बताएंगे शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर मैं आप लोगों से पूछूं शॉप के अंदर स्टॉक क्यों बढ़ा। अगर डेबिट में लिखा है तो परचेज से बढ़ा, क्रेडिट में लिखा है तो सेल से कम हुआ। अब यहाँ पर डेबिट में बचा है बैलेंसिंग फिगर, तो यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर। शॉप के अंदर स्टॉक बढ़ा, डेबिट में बढ़ा तो यानी कि समझेंगे मैंने सामान खरीदा है, क्रेडिट में किया तो समझेंगे मेरा सामान बिक गया। पॉइंट क्लियर है। लास्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं, यहाँ पर अपनी चीजों को करते हैं एंड अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब ये मेरा अकाउंट है हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर क्या होता है, मुझे प्रॉफिट अलग से निकालना होता है। लाइक मेरे ओपनिंग स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी मेरा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। स्टॉक की बात हो रही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो चलते हैं मेरे स्टॉक अकाउंट के अंदर। मैं यहाँ पर मेरे स्टॉक अकाउंट के अंदर आ गई हूँ एंड अपने ओपनिंग स्टॉक को देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000 का है। इसका अगर मुझे स्टॉक रिजर्व अलग करना है तो अपोजिट साइड में करेंगे। कहां करेंगे, अपोजिट साइड में करेंगे। इसीलिए मैं डेबिट वाले का क्रेडिट साइड लिख रही हूं बाय स्टॉक रिजर्व। कैसे लिख रहे हैं, बाय स्टॉक रिजर्व। कितनी अमाउंट है, 20,000। किस तरीके से निकालते हैं यहाँ पर स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व यानी कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं। प्रॉफिट की परसेंटेज है 25, डिवाइड कर देंगे 125 से। जो भी अमाउंट आ रही है यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम के अंदर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर अमाउंट आएगी 4000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 4000 रुपीज। ये है मेरे 2022 के 1 अप्रैल की, ये मेरे ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है। ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी ऊपर जानी चाहिए थी एंड ये वाली ट्रांजैक्शन आप लोगों की नीचे आनी चाहिए थी। अब इरेज करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप लोग यहीं पर समझ लेंगे। ये 1 अप्रैल वाली ट्रांजैक्शन ऊपर जाएगी, 31 वाली ट्रांजैक्शन की अमाउंट नीचे आ जाएगी। चलिए, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व मैंने निकाल लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक की बारी है। क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 16,000 का। अपोजिट साइड में मैं अपना स्टॉक रिजर्व निकाल लूंगी। तो मैं क्या कर रही हूं यहाँ पर, टू स्टॉक रिजर्व। क्या कर रही हूं, टू स्टॉक रिजर्व। अमाउंट क्या है आप लोगों की, 16,000 रुपीज। प्रॉफिट की परसेंटेज है 25, डिवाइड कर देंगे 125 से। तो यहाँ पर आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व निकल करके आ जाएगा। जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करो एंड अमाउंट बताओ। इट विल बी 3200 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 3200 रुपीज। यानी कि स्टॉक अकाउंट के अंदर से मैंने अपने हर एक स्टॉक रिजर्व को कर लिया है अलग। अब मेरे साथ वापस से क्वेश्चन में चलो। मैं एक चीज वहां पर आप लोगों को बताने वाली हूं। मैं अगर क्वेश्चन ध्यान से देखूं तो मुझे एक प्रॉफिट यहां पर खुद से नजर आ रहा है। किसका प्रॉफिट नजर आ रहा होगा, जिसकी मुझे कॉस्ट भी गिवन है एंड मुझे हायर परचेज प्राइस भी गिवन है। हायर परचेज प्राइस इन्होंने 300 बताया, लेकिन वो कह रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट 120 है। तो क्या यहां से आप एक प्रॉफिट को पिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 300 माइनस 120 विल बी 180 रुपीज। कितना है, 180 रुपीज। तो यानी कि एक प्रॉफिट मैंने मेरा यहां से पिक कर लिया है। लिखना कैसे है अब ध्यान से समझेंगे। वापस से चलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर एंड यहां पर लिखेंगे टू गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टू गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट, टू गुड्स रीपोजेस्ड अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। एंड अमाउंट क्या है यहाँ पर मेरी 180 रुपीज एंड डेट इज 31 मार्च। इसी के साथ यहाँ पर मैंने मेरे हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कोई और काम नहीं बचता, जस्ट अकाउंट की टोटलिंग करनी है एंड बैलेंसिंग फिगर को करना है कैलकुलेट। टोटल है यहाँ पर 11,300 रुपीज। दोनों साइड इसी टोटल को लिख देंगे। उसके बाद क्या करनी है मुझे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर को कैलकुलेट एंड जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको मुझे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहुंचाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहुंचाने। जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे एंड यहाँ पर अपनी अमाउंट को करेंगे फिल एंड इट विल बी 7920। कितनी अमाउंट आ रही है, 7920। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट्स इट। ये हम लोगों ने हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है विद
स्टॉक एंड डेटर्स मेथड ऑफ हायर परचेज सिस्टम। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, सभी चीजें सिंपल थी। सबसे पहला अकाउंट बनाए हायर परचेज डेटर्स अकाउंट, जिस रीजन से डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर रहे हैं, जिस रीजन से डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं उनको हम लोग कर रहे हैं क्रेडिट। पॉइंट क्लियर? उसकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो जाएगी मेरे हायर परचेज स्टॉक अकाउंट के अंदर। जिस रीजन से स्टॉक बढ़ रहा है डेबिट कर रहे हैं, जिस रीजन से स्टॉक कम हो रहा है क्रेडिट कर रहे हैं, हर एक चीज हायर परचेज प्राइस पर नोट डाउन कर रहे हैं। अब वहां पर जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको मुझे दो टुकड़ों में बांटना है, एक कॉस्ट में एंड एक प्रॉफिट में। जब मैं कॉस्ट से कर रही हूं तो मल्टीप्लाई 100 से कर रही हूं, जब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं मल्टीप्लाई 25 यानी कि प्रॉफिट की परसेंटेज से कर रही हूं। पॉइंट क्लियर है? अब उसके अंदर उनकी जो बैलेंसिंग फिगर्स आ रही है उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पहुंचाना है। जो कॉस्ट है उसको मैं पहुंचाऊंगी शॉप स्टॉक अकाउंट के अंदर, जो प्रॉफिट है उसको पहुंचाऊंगी हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। उसके बाद मैं आ गई मेरे थर्ड अकाउंट के अंदर यानी कि शॉप स्टॉक अकाउंट। टोटलिंग की बैलेंसिंग फिगर जाएगी मेरी परचेज या फिर सेल्स में। डेबिट साइड में आ रहे तो परचेज अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट साइड में आ रहे तो सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगी। थर्ड अकाउंट भी बंद करके रेडी है। फोर्थ अकाउंट के अंदर आते हैं, उसमें से मुझे क्या करना है, हर एक चीज का प्रॉफिट उठाकर उस अकाउंट के अंदर लिखना है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट उठाओ उसमें पहुंचा दो, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट उठाओ उसमें से पहुंचा दो। एंड कहीं पर भी आप लोगों को दोनों चीजें गिवन है, लाइक आपको उसका कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, हायर परचेज प्राइस भी गिवन है, दोनों को माइनस कर दो, वहां से आप लोग आपके प्रॉफिट के अमाउंट को पिक कर सकते हैं, उसको भी आप लोग वहां पर पहुंचा सकते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा हायर परचेज एडजस्टमेंट अकाउंट का। टोटलिंग करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पहुंचा देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इजी सा कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा अगेन इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से समझ आया है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को इजीली रिवाइज एंड रिकॉल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी पूरी प्लेलिस्ट यानी कि इसके प्रीवियस 15 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग हायर परचेज सिस्टम वाले चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज में कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आज का कॉन्सेप्ट ये हम लोगों ने जो नया कॉन्सेप्ट विच इज स्टॉक एंड डेटर सिस्टम ऑफ हायर परचेज सिस्टम अच्छे से क्लियर, अच्छे से समझ आया है। साथ ही चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है या फिर नहीं, आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।